हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका साथ ही नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अलग तरीके का टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 आईएमपी है। यह क्लास सभी सेकेंड ईयर जो सेकेंड ईयर वाले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बीए बीएड सेकेंड ईयर वाले या फिर एकेडमी बीए वाले, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि यह क्लास किस पर आधारित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है, जो कि आपका सेकेंड ईयर का पेपर होने वाला है। जो पिछले साल सेकेंड ईयर में थे ये उनके लिए है, और दूसरे भी देख सकते हैं। इसमें मोस्ट आईएमपी जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो वाले, यानी कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, दो पेपर होते हैं आपके। पहला पेपर ये वाला जो हम अभी करने वाले हैं, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और दूसरा पेपर है आपका आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। इन सभी के मोस्ट आईएमपी जो कौन से क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, उसका जो एग्जाम आपका इस साल होने वाला है। कोरोना की वजह से इस साल कुछ अलग तरीके से पेपर लेने की यूनिवर्सिटी की मंशा है। तो सभी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के हैं वो प्रॉपर इस वीडियो को पूरा देखें, और इसके बाद आने वाली जो और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज है उनको भी पूरा देखें, और हो सके तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। इसकी पीडीएफ भी मैं जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज आप क्या पढ़ने वाले हो, सबसे पहले तो ये देखो। आज आपका जो ये पेपर है किसके लिए, कौन सी क्लास के लिए? सेकेंड ईयर की क्लास के लिए और बीए सेकेंड ईयर की क्लास के लिए है। विश्व का प्रादेशिक भूगोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। पर यूनिट वाइज में अलग अलग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो जापान। जापान से संबंधित मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। देखो, मैं बोला तो क्या हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं आपको चार चार ऑप्शन दूंगा बीच में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर कौन सा था और कौन सा नहीं। इसीलिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को क्या किया है कि वन लाइनर के रूप में कर दिया है। कैसे किया है? वन लाइनर के रूप में। आप इनको देखेंगे तो सबसे पहली कौन सी यूनिट आती है आपके? तो जापान देश से संबंधित यूनिट आती है। अब जापान से संबंधित मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो जो हो सकते हैं, मैंने सभी इस वीडियो के अंतर्गत आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। और भी कोई आपकी कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझे। कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे से संपर्क करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एशिया के संदर्भ में जापान की स्थिति क्या है? यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसके संदर्भ में जापान किस ओर स्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कि एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में। यानी कि एशिया के तो पूर्व में, ये एशिया हो गया, जैसे कि एशिया के तो पूर्व में, और यहाँ पर आता है ये पूरा इस तरह से जापान द्वीप समूह, इसके यहाँ पर क्या जाता है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत यह स्थित है और एशिया के पूर्व में स्थित है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? जापान की राजधानी क्या है? यानी कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ जापान? जापान की राजधानी क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। आप अच्छे से जानते हैं, और टोक्यो ही इसका सबसे बड़ा नगर भी है। चले आगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? होन्शु द्वीप सभी से, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है ना? कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। अगर आप द्वीप समूह देखोगे जापान के, तो ऊपर आता है होकेंडो द्वीप, यहाँ पर सबसे ऊपर आता है होकेंडो द्वीप। उसके बाद आता है यहाँ पर सबसे जो बड़ा है वो है होन्शु द्वीप। कौन सा? होन्शु द्वीप। उसके बाद आपका नीचे आता है शिकोगु, और उसके बाद आता है क्यूशु। ये कुछ द्वीप समूह का समूह ही क्या कहलाता है? आपका जापान कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? जापान कहलाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जापान का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? यानी कि जापान में स्थित सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्यूजी मामा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी? जैसे भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपये। ठीक है ना? और इसी तरह जापान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? येन। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। जापान की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है?
जापान की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो शिनानो नदी, जो कि सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है कहाँ की? तो जापान की। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप उसको रट लेना, याद कर लेना, इसी से एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और हो सकता है पूरे के पूरे इन्हीं में से आए। मेरी पूरी कोशिश रही हर एक लाइन को छाट करके आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निकालूं। चले आगे, यहाँ तक समझ आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां देखिए, जापान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये देखो सभी में अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार मैंने डाला है, अगर याद रहे तो ठीक है, वैसे इतना टिपिकल शायद ही एग्जामिनर पूछे, फिर भी आपको याद रखना है, मैंने क्वेश्चन डाल दिए। देखें कि जापान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जापान का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां, जापान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो जापान का देशांतरी विस्तार कितना है? 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जापान का देशांतरीय विस्तार है। अर्थात ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार और ये क्या हो गया इसका? देशांतरीय विस्तार। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जापान का कुल क्षेत्रफल कितना है? जापान का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 3,77,727 वर्ग किलोमीटर। 3,77,727 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है क्या? तो जापान का ये द्वीप समूह पूरा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला कब हुआ? यानी कि जब विश्व युद्ध छिड़ा था अमेरिका और जापान के मध्य, तब हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विश्व में प्रथम बार हमला हुआ था। किससे? तो परमाणु बम से। ठीक है ना, तो ये घटना कब की है? तो ये 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। एक तो 6 अगस्त को गिराया था, एक गिराया था 9 अगस्त को। और कब, किस सन में गिराया था? तो 1945 में यह बम गिराया था या यह विश्व युद्ध हुआ था। अगला चलते हैं। जापान के प्रमुख द्वीप कौन से हैं? जापान के प्रमुख द्वीपों के नाम कौन कौन से हैं? तो इसमें क्यूशू जो कि सबसे नीचे है, मैंने बताया आपको, अगुनी, फिर शिकोकू, फिर अंका, फिर होन्शु द्वीप, ये सभी मुख्य द्वीप है। अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे निम्नलिखित में से जापान का द्वीप नहीं है या है, तो आपको ये द्वीपों के नाम सभी याद रखने होंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जापान का प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो जापान में प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? फ्यूजी मामा, केगाने, आयाने और कोमागा। यह सभी क्या है? जापान के प्रमुख पर्वतों के नाम है। मे बी पॉसिबल पर्वतों के नाम से संबंधित आपको क्वेश्चन दे वो और पूछ ले, इसलिए मैंने पर्वतों के नाम भी इसके अंतर्गत इंक्लूड कर दिए हैं। चले आगे, चलो ठीक है। ये देखिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जापान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जापान की सबसे बड़ी झील, यानी ऐसी कौन सी झील है जो कि जापान की सबसे बड़ी झील है? तो झील का नाम क्या है? बीवा झील। क्या नाम है? बीवा झील। इस तरह के क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना, इसे अच्छे से पढ़े, अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका टाइफून क्या है? टाइफून क्या है? ये एक जीके का भी क्वेश्चन बनता है और आपको याद भी होगा वैसे, तो इसे बता देता हूं मैं आपको। जापान में आने वाले जो चक्रवात होते हैं, जापान के आसपास जो आते हैं, जैसे कि ये जापान द्वीप समूह है, ठीक है ना, इसके आसपास क्षेत्र में जो भी आते हैं, क्या कहते हैं? चक्रवात। उन सभी चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और टोर्नेडो वगैरह भी सभी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से चक्रवातों को जाना जाता है। इसी तरह जापान के आसपास आने वाले चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां देखें। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर विश्व में जापान का स्थान, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर विश्व में जापान का क्या स्थान है? ठीक है ना, विश्व में पॉपुलेशन के आधार पर जापान का कौन सा स्थान आता है? तो 10वां स्थान आता है। और भारत का कौन सा आता है? कमेंट करके बताओ। विश्व में पॉपुलेशन के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन कमेंट में दिखना चाहिए।
लिख के बताओ अगर याद है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अगर विश्व में नगरों की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नगरों की बात की जाए तो वह कौन सा नगर है जो कि विश्व में सर्वाधिक बड़ा या सबसे बड़ा नगर है? तो वो आ जाएगा आपका कौन सा? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर स्थित है? जापान में। और जापान की टोक्यो क्या है? राजधानी। ये भी आप याद रखना, ठीक है। चले आगे, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर मेनली कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में क्यों प्रसिद्ध है? तो कपड़ा व्यापार और कपड़ा उद्योग से संबंधित सबसे पहले यहीं पर उद्योग स्थापित किए गए, इसलिए हर जगह, हर देश, हर राज्य के किसी न किसी क्षेत्र को मैनचेस्टर की उपमा दी जाती है, उसको तशबीह दी जाती है। उपमा क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं। तो जापान में ऐसा कौन सा नगर है जहां पर कपड़ों से संबंधित ज्यादा व्यापार या कुछ आदान प्रदान होता है? तो वह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? ओसाका। याद रखना, सीधा सा क्वेश्चन है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका। इस तरह के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, अच्छे से पढ़ें। देखें आगे। इसके बाद है, जापान का औद्योगिक प्रदेश का हृदय किस है कहा जाता है? मतलब औद्योगिक प्रदेश का जो हृदय है यानी कि दिल किसे कहा जाता है? तो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश को। किसे कहा जाता है? याकोहामा औद्योगिक प्रदेश को जापान का औद्योगिक प्रदेश का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। आगे चलें, चलो सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखें, 19वां क्वेश्चन, क्वांटो का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वांटो एक मैदानी भाग है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेशम उत्पादन के लिए। और यह कहाँ पर स्थित है? तो अगर ये पूछ ले, जापान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? क्वांटो का मैदान कहाँ पर स्थित है? अगर ये पूछ ले तो जापान में स्थित है। अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे आईएमपी 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 बहुत बार आईएमपी लिख लेना क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्या है क्वेश्चन? देखें, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं? और पूर्व ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? पूर्वी ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? या सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? यह सभी उपनाम है। किस देश के उपनाम है? तो आप अच्छे से याद रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करके लिख लेना इस 20वें नंबर के क्वेश्चन को कि जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्वी ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये मोस्ट आईएमपी है, आईएमपी लिख देना ऊपर। चले आगे, चलो। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा क्लास में? आ रहा होगा। चलो चलते हैं आगे। अगला क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है, जापान सागर स्थित है। जापान सागर कहाँ पर स्थित है? पूर्वी एशिया और जापान के मध्य। ये रहा आपका जापान, यह आ गया एशिया। इसके बीच में जो ये सागर स्थित है, एशिया और जापान के बीच में जो ये वाला सागर को कलर चेंज करते हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका? तो जापान सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जापान के किन द्वीपों में सोना निकाला जाता है? जापान के ऐसे कौन कौन से द्वीप हैं जहां पर सोना निकाला जाता है? तो ये याद रखना आप, पश्चिमी क्यूनशु और उत्तर पूर्वी होन्शु द्वीप से सोना निकाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पहली यूनिट कंप्लीट होती है। किससे संबंधित? तो जापान देश से संबंधित। किससे? जापान देश से संबंधित मोस्ट आईएमपी मैंने आपको क्वेश्चन जो जो होते हैं इससे संबंधित सभी बता दिए हैं। फिर भी आपको मन में कोई मंशा है कि सर मुझे इसके बारे में भी पढ़ना है या ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट आपकी जो लगती है कौन सी? मिस्र की। मिस्र की अगली यूनिट मिस्र की वीडियो बनेगी, उसको भी आप पूरा देखना। मैं दोनों तीनों चारों वीडियो साथ में बना सकता था पर आपको मज़ा नहीं आएगा। अलग अलग स्पेसिफिकेशन मैंने बनाई है, स्पेसिफिकली बनाई है, तो आप उसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। यूनिट पेपर खोल के बैठ जाना और क्वेश्चन को लिखते रहना, अच्छे से पढ़ें। आने वाला जो ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2nd मंथ में, तो उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आगे बढ़े, यही मंशा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।